तो नमस्कार बच्चों, स्वागत करते हैं आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इस थ्योरम से किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं इन सब को डिस्कस करेंगे, और इस थ्योरम के अंदर क्या होता है, क्या फायदे हैं इसके, इन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो आइए समझते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को। तो जो आपकी मैक्सिमम, इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो यानी कि इस थ्योरम के तहत अब आपके पास किसी लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है, और अगर मेरे को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है तो सिंपल सी बात है, हम चाहते हैं कि किसी भी सोर्स के जरिए किससे करोगे पावर ट्रांसफर, कोई सोर्स होगा उससे लोड को दोगे, तो उसके जरिए आपके पास कुछ कंडीशंस होती हैं। तो वो कंडीशंस क्या है और वही कंडीशंस क्यों हैं, इन सभी का भी हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया कि सोर्स से लोड पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है। अब उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने बस कोई सोर्स है और आपके पास लोड लगा दिया तो उस पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो गई। ठीक है, तो इसमें लोड की क्या कंडीशन रहेगी, सोर्स की क्या कंडीशन रहेगी, इन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं इसमें। तो इसमें जैसे कि लिखा है कि मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर सोर्स to load when the load resistance is made equal to the internal resistance of the source as a view from the load terminals। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इसने बोला है कि भाई आपके पास सोर्स से लोड पर मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर होगी जब आपका लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। दूसरा पॉइंट लिखा है इसने इसमें, ठीक है, as a view from the load terminals with load remove and EMF source replaced by their internal resistance। इसका कहने का मतलब जैसे हम आरटीएस निकालते थे सेम वो वाली कंडीशंस है। अगर आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम समझनी है तो उसके लिए आपको थेवेनिन थ्योरम का भी आना जरूरी है। थेवेनिन थ्योरम हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ाई थी, उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आई होगी। क्लियर है? तो कहने का मतलब देखो भाई, कोई भी सोर्स होता है, किसी भी सोर्स की बनावट कैसी होती है, उसमें एक वोल्टेज होता है और वोल्टेज सोर्स का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो यही आपका प्रैक्टिकल सोर्स होता है और तो कुछ नहीं। आइडियल सोर्स की बात करें तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस 0 मान लेते हैं, इसको शो नहीं करते। तो ये रहा मेरे पास प्रैक्टिकल सोर्स। तो थेवेनिन थ्योरम की जरूरत हमें इसमें इसलिए भी पड़ती है क्योंकि हमने देखा था, जब हमने थेवेनिन थ्योरम पढ़ी तो मैंने बताया था कि जो थेवेनिन सोर्स होता है वो एक प्रकार से प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, हम देख पा रहे थे उसमें कि जब भी हम लोड लगा रहे हैं तो लोड को वेरी करा सकते हैं, लेकिन उसकी थेवेनिन वोल्टेज पर और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो बेसिकली सेम ऐसा ही तो होता है आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, आइडियल समझ लो या प्रैक्टिकल समझ लो। प्रैक्टिकल और आइडियल में इतना सा अंतर है कि आइडियल में हम इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं करते, इतना सा अंतर है बस। ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू बहुत कम होती है इसलिए उसको नेग्लेक्ट मान के चलते हैं। तो इसीलिए एक बच्चे का सवाल था कि सर हम इसमें थेवेनिन थ्योरम ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों लेते हैं इसको। क्योंकि थेवेनिन थ्योरम ही ऐसी थ्योरम है जो मेरे पास सोर्स की तरह, एक आइडियल सोर्स की तरह बिहेव करती है। ये हमने लास्ट वाली वीडियोस में भी देखा था। हम देख पा रहे थे कि मैं लोड को चेंज कर दे रहा हूं लेकिन सोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसकी वोल्टेज पर। तो इसीलिए हम यहां पर थेवेनिन थ्योरम का भी यूज करते हैं, क्योंकि थेवेनिन थ्योरम आपकी एकदम सिमिलर है जैसे कि आपका सोर्स रहता है, वोल्टेज सोर्स रहता है। तो ये है आपके पास, इसलिए मैं अगर इसको VTH मान लूं, इसको RI मान लूं, तो सिंपल सी बात है ये मेरे पास थेवेनिन इक्विवेलेंट ही बन जाता है। क्लियर है? अभी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप से सोल्व भी कैसे करते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई भी होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो कहना है कोई भी सोर्स होगा आपके पास, सर्किट सोर्स होगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा या फिर उसको सर्किट रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस या सर्किट रेजिस्टेंस इसलिए क्योंकि आपके पास सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे। ठीक है, जब क्वेश्चंस करेंगे ना, इन सभी थ्योरी को, जितने भी पॉइंट्स है तब रिलेट करेंगे, तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगी जब हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे। ठीक है भाई, तो RI क्या है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। RL क्या है आपके पास, लोड रेजिस्टेंस है। V वोल्टेज सोर्स है। तो इस सोर्स से हमें लोड को, पावर को डिलीवर करना है। ठीक है, उसकी कंडीशंस ये है, इसने बोला कि ये पावर, मैक्सिमम पावर तभी डिलीवर होगी जब मेरे पास वोल्टेज सोर्स
सॉरी, जब मेरे पास लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। क्लियर है? अब देखते हैं, यानी कि एक कंडीशन बोल दी कि मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर होगी। इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज को मैं थोड़ा जोर दे के बोल रहा हूं क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आगे एक उदाहरण ले रखा है, उसमें भी डिस्कस करेंगे। लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, ठीक है? चाहे इससे छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी पावर कम ही जाएगी, अभी देखेंगे हम, ठीक है? लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, ना कि इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। इस चीज पे आप ध्यान रखना। तो दोनों में अंतर होता है, अभी देखते हैं एक उदाहरण से। चलिए, मैंने एक उदाहरण ले रखा है, एग्जाम्पल ये, ठीक है? अब आपके पास यहाँ पे क्या है, एक सोर्स है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान रखा मैंने RI 2 ओम है, ये RL है। मैंने ये अलग अलग कंडीशन ली है, एक बार RL को मैंने 1 ओम लूंगा, एक बार 2 ओम लूंगा, एक बार 3 ओम लूंगा। एक बार इंटरनल रेजिस्टेंस इसका क्या है, छोटा होगा, एक बार बड़ा होगा और एक बार बराबर होगा। तो तीनों ही केस में देखेंगे डिफरेंस क्या आता है, और इसका कारण भी आपको जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? हालांकि इसको मैं डेरिवेशन से भी सोल्व कर सकता था, बट मुझे लगता है कि यहां पर आपको चीजें ज्यादा समझ में आ पाएगी। डेरिवेशन इसके बाद कर लेंगे हम भाई, डेरिवेशन तो बुक्स में दे ही रखा है, कौन सा इशू है वो। क्लियर? ठीक है, तो अब देखो, यहां से आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ क्यों, कहां क्या गड़बड़ करते हैं हम क्वेश्चंस करने में भी। तो भाई पावर सिंपल सी बात है, पावर का फॉर्मूला ये रहता है P इजकल टू I²R। केस 1 लेते हैं, RL इजकल टू, दैट मीन्स RL इजकल टू R1 लिया मैंने, वो सॉरी 1 ओम लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, लोड रेजिस्टेंस मैंने क्या लिया भाई, छोटा लिया है, किससे, R इनपुट से। केस फर्स्ट, इस केस फर्स्ट में देख पा रहे हो आप, करंट निकाल दी मैंने, 60/3 हो जाएगा, 2 और 1 3, 20 एम्पियर, पावर I²R, तो दैट मीन्स 400 वाट, ये आ गई पावर एक। केस 2 लिया मैंने, RL इजकल टू 2 ओम, यानी कि मैंने लोड रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर लिया है, ठीक है? तो यहां पर भी मैंने क्या निकाल दी, करंट निकाल दी, 60/2 और 2 4 हो जाएगा, 60/4, I²R से निकालोगे, I का मतलब 15 का स्क्वायर, 225 होता है, और ये 550 वाट। तीसरा केस लिया, जो कि मेरे पास तीसरा केस मैं यहां लिख दूं, RL ग्रेटर देन RI। भाई तीन ही केस हो सकते हैं, या तो कोई चीज बड़ी होगी या छोटी होगी या बराबर होगी, कंपैरिजन की बात करें तो 12 एम्पियर आया, 3 ओम लूंगा तो 3 और 2 5, 60/5, 12 एम्पियर, 12 को 144, 3 से करा तो 432। तीनों केस में देखो आप, सबसे अधिक पावर किस में जा रही खपत में, इसमें हो रही है, इसमें हो रही है 550 वाट में, ठीक है? किस केस में, RL इजकल टू RI। तो यानी कि, क्योंकि मैं बता दूं, इसमें जो बैटरी का वोल्टेज सोर्स का RI क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है भाई, इसमें तो मैं बदलाव नहीं कर सकता। जो RI होता है, अरे यार थोड़ा स्लो चल रहा है, RI क्या होता है भाई आपके पास, कांस्टेंट होता है, इसमें मैं कोई बदलाव नहीं कर सकता। तो यानी कि मुझे लोड, अब देखो यहां पे कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब यह है कि भाई मेरे पास ये सोर्स है, उसने आपको क्या है, आपने कोई बैटरी दे दी, आपको सोर्स है, बैटरी की वोल्टेज आपको पता होगी 60 वोल्ट की बैटरी है, और यार मैंने इसका इंटरनल रेजिस्टेंस चेक किया है, ये कितना है, 2 ओम है। तो मुझे इस बैटरी से मैक्सिमम पावर चाहिए भाई, अब मैक्सिमम पावर चाहिए, तो मुझे लोड की वैल्यू पता होनी चाहिए ना, कि कितनी होगी आपके पास, ठीक है? तो लोड की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको कि कितनी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि लोड में ऐसा चुनूंगा कि इससे मैं मैक्सिमम पावर ले पाऊं, और वो किस कंडीशन में, आप छोटा लोगे तब भी पावर ये डिलीवर होगी, ज्यादा लोगे तब पावर ये डिलीवर होगी। तो आपने देखा बड़ा, यानी कि मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस पता, तो मैं 2 ओम लूंगा, 2 ओम की वैल्यू लूंगा। तो इसी प्रकार से हमें आगे चेक करना है। तो यहां पे लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 ओम। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि एक बैटरी है, अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है या 5 ओम, कुछ भी हो सकता है, तो अगर मुझे उसी बैटरी से मैक्सिमम पावर चाहिए आउटपुट में, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, RL इजकल टू RI। क्लियर है? तो यानी कि लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। अब एक कंफ्यूजन बच्चे और करते हैं इसमें, ठीक है? अगर वो पूछता है आपसे कि RL की वैल्यू क्या होनी चाहिए मैक्सिमम पावर के लिए, तो ठीक है, तो 3 कंडीशन देगा वो, ठीक है? कौन कौन सी, या तो भाई बड़ी होनी चाहिए, या बराबर होनी चाहिए, या
छोटा होना चाहिए या इनमें से कोई नहीं, तो आप ऑप्शन बिल्कुल टिक कर देते हो कि हाँ सर आर एल इज इक्वल टू आर आई। लेकिन इसी सवाल को अब घुमा फिरा के आने लगा है क्वेश्चन ना, बहुत सी बार पूछता है। ये तो पूछा आपने ये, तो देन आपने कंडीशन लगा दी ये। अगर वो पूछे कि यार मेरे पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए आर आई, किसी भी लोड को मुझे मैक्सिमम पावर देनी है, और तो उसके लिए आर आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए। और तब ये तीनों केस दे देता है आपको कि आर एल इज इक्वल टू आर आई, ठीक है, या आर आई लेस देन आर एल, इस बार आर आई की बात कर रहा है वो, ठीक है, या आर आई मिनिमम, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। 4 ऑप्शन देगा, मैं बता दूं आपको, ठीक है। इसी सवाल को ले लेते हैं हम। 4 ऑप्शन देगा, कौन कौन से वो, आर आई या तो मिनिमम हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देगा भाई वो आर आई ग्रेटर देन आर एल, ठीक है। मेरे एल और आई दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। तीसरा ऑप्शन क्या देगा भाई वो, आर आई लेस देन आर एल, और चौथा ऑप्शन देगा वो क्या, आर आई ठीक है इजकल टू आर एल। अब बच्चे पता क्या करेंगे, एकदम से चौथा टिक कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। अब ध्यान देना, गलत क्यों है भाई, मुझे पता है कि इसको भी हम उदाहरण से ले सकते हैं। ये V है, ये इसका R I है, ये इसका R L है। पावर का सिंपल सा फॉर्मूला है I स्क्वायर R। अब आर एल तो आपके पास फिक्स है, इसने इस बार इसने क्या पूछा, आर आई की वैल्यू पूछा। ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि आपका एक नंबर गलत हो जाता है यहाँ पे बहुत सी बार, ठीक है। अब भाई मुझे तो मैक्सिमम यहाँ पे पावर डिलीवर करने के लिए ज्यादा हाई डोमिनेट क्या है, आई की आर, आर है स्क्वायर की टर्म से। तो जब आई मेरे पास मैक्सिमम होगा तो पावर मेरे पास मैक्सिमम होगी। आई कब मैक्सिमम होगा, जब आपका आर कम होगा। और आर क्या है यहाँ पे, आर बेसिकली टोटल रेजिस्टेंस आर आई प्लस के आर एल है। अगर मेरे पास आर आई कम से कम रहेगा तो सिंपल सी बात है टोटल रेजिस्टेंस भी कम रहेगा, टोटल रेजिस्टेंस कम रहेगा तो पावर बहुत अधिक होगी। क्योंकि वहां पर जो पीछे वाला केस था उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट था। आई बात समझ में, यहां पर उसने खुद पूछ लिया आपके पास कि मैक्सिमम पावर कब होगी। तो भाई मैक्सिमम पावर तो सोर्स तभी देगा जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम हो, ये वेरी मिनिमम हो। मिनिमम किसकी केस में हम लेते हैं ना, आइडियल को सोर्स मिनिमम किस में है, प्रैक्टिकल केस में, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मिनिमम क्या हो सकता है, जीरो, जीरो कौन से केस में होगा भाई, आइडियल के केस करके भी देख सकते हो। क्योंकि जब ये मिनिमम होगा तब इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होगी। यहां पे उसने लोड रेजिस्टेंस, याद रखना यहां पे मैंने क्वेश्चन से बदल दिया। इस बार वो आर आई की वैल्यू पूछ रहा है क्या होनी चाहिए मैक्सिमम पावर डिलीवर करने के लिए, तो ऑप्शन ये वाला करेक्ट होगा, मिनिमम। पता है क्यों, क्योंकि तब इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो हो। करके देख लेना आप, कोई भी वैल्यू लेके देख लो आप, ठीक है। बच्चों को मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चा, एकदम आंख बंद करके लगाता है सर ये, और यहीं पे गड़बड़ है। तो उम्मीद करता हूं इस कंफ्यूजन को अब आपने दूर कर लिया होगा। आप वैल्यू लेके भी देख सकते हो, क्योंकि तब जब इसकी वैल्यू में कम करूंगा, ये फिक्स है, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, टोटल करंट की वैल्यू। सर अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो यहां पर भी कम होनी चाहिए थी, यहाँ पे करंट की वैल्यू मान लो कम, रेजिस्टेंस कम लेने से करंट की वैल्यू तो बढ़ गई, लेकिन ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू तो कम है। यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस के लिए पूछा था, वहां इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए पूछा उसने, तो दोनों में अंतर है। और इस अंतर को अपने दिमाग में ढंग से डाल लेना, क्योंकि बहुत मैक्सिमम बच्चे देखे 99% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। क्लियर है भाई, चलिए, तो उम्मीद करता हूं मैं ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोग। अब आता है आपके पास प्रूफ ऑफ मैक्सिमम, जो कि आपके बुक्स में डेरिवेशंस भी दे रखे हैं उसको, ये वहां पे काम आता है जो बच्चे थियोरेटिकल एग्जाम देते हैं, ठीक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो केवल इसकी कंडीशन से याद रख लो, कोई जरूरत नहीं है डेरिवेशंस करने की। लेकिन बहुत सी जगह क्या है, आपको डेरिवेशंस करना पड़ता है जहां पे रिटर्न एग्जाम देना होता है। क्लियर है, तो चलिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए क्या चीज चाहिए, देखो भाई सिंपल सी बात है,
अब मेरे पास क्या चीज़ है भाई, एक वोल्टेज सोर्स होना चाहिए पावर ट्रांसफर करने के लिए। वोल्टेज सोर्स होगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ओके, ये पढ़ चुके हैं हम। अब थेवेनिन थ्योरम क्यों लेंगे मैं बता दूंगा। ठीक है, ये आर आई और ये आर एल और ये हो गया वी। ठीक है, तो इसमें अगर मैं करंट की बात करूं, करंट क्या हो जाएगी भाई इसमें मेरे पास, क्योंकि पावर इजकल टू क्या हो गया आई स्क्वायर आर, तो वी अपॉन के आर एल प्लस के आर आई, ये हो गया आपके पास क्या भाई, करंट। तो पावर क्या होती है मेरे पास, आई स्क्वायर आर। तो आई की जगह क्या लिख लूं मैं, इसकी जगह लिख लूं मैं आर, यहां पे आर एल ले आर एल, पावर लोड में पावर, ठीक है, लोड पावर पी। ओके, वी क्या हो गया, वी स्क्वायर अपॉन के। अब देखो आई की वैल्यू क्या है, ये है, ये हमने इसमें पुट करी, तो वी स्क्वायर अपॉन के आर एल प्लस के आर आई का स्क्वायर, ठीक है, इनटू आर एल। भाई आई की वैल्यू है, इसका स्क्वायर हो गया। अब मुझे पता है कि भाई मेरे पास यहां पर दो चीजें, सोर्स की वोल्टेज V, ठीक है, और आर आई, ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट है भाई, ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है तो फॉर मैक्सिमम पावर किसके ऊपर डिपेंड करेगी फिर, मैक्सिमम पावर विल डिपेंड ओनली आर एल। भाई लोड रेजिस्टेंस वी और ये तो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, तो लोड की वैल्यू ये क्या है, इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। अब मुझे पता है कि ये कांस्टेंट है, सिंपल सी बात है, तो आर एल की वैल्यू इसके नीचे है, तो इसकी वैल्यू अगर मेरे पास कम से कम रहेगी तभी ये मैक्सिमम पावर होगा। तो अगर मुझे मैक्सिमम निकालनी है किसी के रेस्पेक्ट में, तो मैं क्या कर सकता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं। तो हम क्या करेंगे यहां पे, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट शेड विद रेस्पेक्ट टू किसको, ये हो जाएगा आपके पास आर एल के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा, और उसको जीरो रखेंगे हम, डी पी अपॉन के डी आर एल इजकल टू जीरो। तो रखो तो भाई पावर की वैल्यू क्या है आपके पास, ये रही वी स्क्वायर अपॉन के आर एल। तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो भाई देखो आर एल के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, वी स्क्वायर में बाहर ले लूं, ठीक है, तो वी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास बाहर। अब डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए आपको, ये ए अपॉन बी का डिफ्रेंशिएट लग जाएगा आपके पास। तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एक बार में आर एल कौन सा है, प्लस के आर आई का स्क्वायर डी बाय डी आर एल माइनस के क्या हो जाएगा फिर, एक बार इसका हो गया, एक बार ये हो गया आर एल का डी बाय डी आर एल, और ये आर एल प्लस के आर आई का स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाता है, बी का स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर दैट मीन्स इजकल टू आर एल प्लस के आर आई, इसके स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा ये 4, और इसको हम क्या रख देंगे, इजकल टू 0 के बराबर रख देंगे भाई, ठीक है, 0 के बराबर। तो इसकी इंटू 0 में हो जाएगी, इसकी भी इंटू 0 में हो जाएगी, तो दैट मीन्स ऊपर जो आ जाएगा आपके पास, इसका जो आ जाएगा आपके पास, डिफरेंशिएट करोगे आर एल का आर एल रहेगा, तो ये तो सिंपल सी बात है, आर एल, ये हो गया यहां से आर एल प्लस के आर आई का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट आर एल अपॉन आर एल 1 हो जाएगा, और ये हो गया माइनस के, इसका करोगे तो आर एल ये हो गया, वहां से आ गया 2 आर एल, ठीक है, इंटू आर एल प्लस के आर आई, ठीक है, एक घात आगे आ गई आपके पास, ठीक है, और इजकल टू क्या हो गया है 0 के बराबर, ठीक है, वी भी उसके नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत यहां तक।
चलिए अब यहां से कुछ चीज कॉमन आ सकती है, तो आर एल प्लस के आर आई मैंने ले लिया कॉमन, तो यहां से क्या आ गया आपके पास आर एल प्लस के आर आई और ये माइनस के टू आर एल इजकल टू जीरो। फिर ये नीचे जाके जीरो के बराबर, तो यहां से बचा आर एल प्लस के आर आई माइनस के टू आर एल इजकल टू जीरो। ये आर आई आर एल से आर एल माइनस आर एल बचेगा, माइनस आर एल उधर जाएगा, आर आई को उधर ले जाऊंगा तो माइनस के आर आई, तो यहां से साफ पता चला आर एल इजकल टू आर आई। तो ये आ गया आपके पास एविडेंस। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास मैक्सिमम पावर। तो आर एल इजकल टू आर आई होना चाहिए, ठीक है, फॉर मैक्सिमम पावर डिलीवर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई आपके पास अगर सोर्स से लोड को मुझे पावर ट्रांसफर करनी है तो आर एल की वैल्यू आर आई के बराबर होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है, अब एक क्वेश्चंस करके देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं इसका, है ना। चलिए ले लेते हैं एक क्वेश्चन, लेते हैं हम एग्जाम्पल ना इसका, एग्जाम्पल नंबर 1, तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और वो ही फॉलो करना, एग्जाम्पल 1। ठीक है भाई, पीडीएफ ये उससे मिल जाएगी आपको ना, ऐप से। ओके, चलिए अब एग्जाम्पल 1 देखो, क्वेश्चन है आपके पास। पहले सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं एक ना हम। तो भाई ये क्वेश्चंस है हमारे पास, इसको सही से लिख लेते हैं हम जरा। ये है आपके पास आर एल। तो क्वेश्चंस क्या है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एल फॉर मैक्सिमम पावर। यानी कि मैक्सिमम पावर के लिए आर एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द पावर इन आर एल। इसने ये भी कह दिया साथ साथ कि भाई आर एल में पावर भी बताइए। देखो वैसे तो सिंपल है कि आर एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये तो मुझे साफ पता चल रहा है। और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं हम, ये ले लिया हमने 90 वोल्ट का। ठीक है, अब देखो मुझे पता है कि भाई हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में पढ़ा है कि आर एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, कोई भी सोर्स है लेकिन अगर आपको पावर भी निकालनी है, ठीक है, तो उसे थेवेनिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। थेवेनिन में क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा मैं बता दूं आपको, एक सेकंड। हमने ये यहां पे पढ़ा था ना, इसमें एक चीज और भूल गया मैं यहां पर ना, अभी ध्यान आई वो पढ़ाते पढ़ाते। ये तो ये आर एल इजकल टू आर आई होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मेरे पास सर्किट ये है, यहां पर क्या था, ये आर आई और ये क्या था भाई आपके पास आर एल। ठीक है, या इसी को ये वोल्टेज है। तो सिंपल सी बात है, इसमें मेरे पास क्या है, मैक्सिमम पावर के लिए फोर, अगर मैं मैक्सिमम पावर के लिए बात करूं, क्या पढ़ा हमने,
आर एल इजकल टू आर आई। ठीक है भाई, तो पावर इजकल टू क्या होते हैं मेरे पास, आई स्क्वायर आर। तो यहां पर क्या हो गया, आई स्क्वायर आर की जगह तो आई क्या होगी मेरे पास यहाँ पे, वी अपॉन के हमने क्या पढ़ा था, आर एल प्लस के आर आई। ठीक है, और इंटू ये क्या है, आर एल है, इंटू आर एल है। तो भाई आई की वैल्यू है यहां पर ये, इसका स्क्वायर कर दिया हमने। तो अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो ये हो गया वी स्क्वायर अपॉन के, यहां पर आर एल प्लस के आर आई है, अगर इसकी वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूं, ठीक है, वी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल सी बात है, आर एल प्लस के आर आई। तो यहां पे आ गया टू आर एल, पता ना कैसा है, आर आई की जगह आर एल रख दो भाई मैं, टू आर एल। तो यानी कि दैट मीन्स ये टू आर एल का स्क्वायर इंटू आर एल, और वी स्क्वायर अपॉन के कितना हो गया आपके पास, ये फोर आर एल स्क्वायर इंटू आर एल। तो आर एल से इसका स्क्वायर कट गया, तो वी स्क्वायर अपॉन के फोर आर एल। तो ये पी मैक्स के लिए है, मैक्सिमम पावर के लिए फॉर्मूला। यहां से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, वी स्क्वायर अपॉन के आर एल। अगर इसी को मैं v की जगह क्या ले लूं भाई, ऐसे भी तो बहुत से सोर्स को हम, ये थेवेनिन सोर्स ही तो एक प्रकार से, अगर मैं यहाँ पे VTH ले लूं और इसे RTH ले लूं, तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, सिंपल सी बात है, ये VTH इसका स्क्वायर हो जाएगा। या काफी बुक्स में कंफ्यूज मत होना, ये भी लिखा हुआ VTH स्क्वायर अपॉन के 4RL, ये भी एक ही है। ठीक है, जब आपने यहाँ पे V की जगह VTH, बस नाम ही तो बदल दिया, मतलब तो एक ही है। ठीक है, इस सोर्स के हिसाब से, हालांकि VTH अलग रहता है, सोर्स के VTH क्या होता है, लोड के अक्रॉस वोल्टेज जो होती है। क्लियर है, ये हो गया आपके पास फॉर्मूला कि मैक्सिमम पावर निकालने का, यहां से भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, दूसरा है, अगर मैं इसकी एफिशिएंसी की बात करता हूं, किसकी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की एफिशिएंसी, ये मैं भूल गया था। एफिशिएंसी, इससे एफिशिएंसी का मतलब है आउटपुट अपॉन के इनपुट। तो आउटपुट क्या होगी यहाँ पे भाई, लोड पे मिल रही ना, तो लोड से जाने वाली करंट आई स्क्वायर आर एल, ये होगी आउटपुट। तो सिंपल सी बात है, आई स्क्वायर आर एल अपॉन के इनपुट क्या होगी, आई स्क्वायर आर एल प्लस के आर आई, यही रहेगा आपके पास। सिंपल सी बात है, इनपुट तो यही है, या वी इंटू आई, कुछ भी कर सकते हैं आप। अब हमें पता है कि आर एल इजकल टू आर आई के बराबर है मैक्सिमम पावर में, तो आई से तो आई कैंसिल, आर एल इजकल टू यहाँ पे टू आर एल हो जाना है 1/2 या 50%। तो एफिशिएंसी कितनी होती है, इस वाली थ्योरम की 50% रहती है। क्लियर है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में जो एफिशिएंसी रहती है आपके पास लोड की, वो 50% रहती है सोर्स की। क्लियर है, और 50% किस में कंज्यूम हो जाएगी, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में। क्यों, क्योंकि भाई जो दोनों बराबर है, करंट सेम है, तो आई स्क्वायर आर, ये भी वैल्यू सेम है, ये भी सेम है, तो आधी इसमें खपत हो गई, आधी इसमें कंज्यूम होगी। इसलिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की जो एफिशिएंसी रहती है वो क्या रहती है, 50% रहती है। कोई दिक्कत यहां तक। अब वापस उसी क्वेश्चंस पे जंप करते हैं, इनका यूज होने वाला था इसलिए मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले देखो, इस वाले क्वेश्चंस को मैं स्टेप वाइज लेके चलूंगा, ठीक है, और फिर बाकी आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो जरूरी नहीं स्टेप वाइज ले सको। जिनको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन सोल्व करके दिखाना, उन्हें स्टेप वाइज ही करना पड़ेगा, और जिनको एमसीक्यू करने हैं तो वो शॉर्टकट से कर सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चंस में हम सीख जाएंगे। तो स्टेप फर्स्ट, भाई सबसे पहले तो मेरे को इस सर्किट को किस में बदलना पड़ेगा, दो चीज चाहिए, एक VTH और एक RTH। क्यों चाहिए, क्योंकि वही मेरे पास वोल्टेज सोर्स की तरह काम करते हैं। जितने भी हमने पीछे ये देखे, तो इनमें क्या लिखा हमने, वोल्टेज सोर्स है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लोड है, तभी हम मैक्सिमम पावर निकाल पाए हैं। क्लियर है, तो यानी कि मुझे ये किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, थेवेनिन थ्योरम आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, क्योंकि थेवेनिन थ्योरम ही ऐसी थ्योरम है जो आपके पास आइडियल वोल्टेज की तरह ट्रीट करती है, आइडियल वोल्टेज सोर्स की तरह। क्लियर है, तो चलिए अब बात करते हैं इसके स्टेप की। तो भाई मैं जाता हूं 4 इसके लिए, RTH के लिए। ठीक है, RTH के लिए क्या करूंगा मैं, RTH के लिए क्यों जा रहा हूं मैं, क्योंकि RTH ही वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं। क्लियर है, RTH के लिए क्या करते हैं भाई,
सिंपल सी बात है, हमने देखा भी था कि लोड को ओपन करते हैं, ओपन द लोड एंड फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज टर्मिनल। उन टर्मिनलों के बीच में हमें रेजिस्टेंस भी तो निकालना है, ठीक है, तो निकाल दो भाई। और शुरू में ही लिख रखा हमने कि क्या करते हैं हम, वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से। अगर नहीं है तो शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। फाइंड द ओपन द लोड एंड फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल्स, ठीक है। और ये मैं वर्बली बोल दे रहा हूं कि जो वोल्टेज सोर्स है उन्हें शॉर्ट करेंगे। तो कैसे हो जाएगा, सर्किट्स सेम वही है वीटीएच वाला कॉन्सेप्ट। ये हो गया शॉर्ट क्योंकि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया है, तो शॉर्ट ये 3 ओम, ये 6 ओम, और ये हो गया आपके पास 3 ओम, और यहां से हम निकालेंगे RTH, ठीक है भाई। तो RTH कैसा आ जाएगा, इधर से करंट गई 2 इसमें बटी इसमें और इसमें, ये दोनों पैरेलल में है, तो 3 गुना 6 बटे 3 प्लस 6, और ये इनके साथ 3 ओम सीरीज में आ जाएगा प्लस के 3, ये आ गया आपके पास RTH। 6 18 बटे 9, 2 और 3 5 ओम, तो सीम्स RTH कितना आ गया 5 ओम। तो इतना तो पता चल गया कि मुझे लोड रेजिस्टेंस। अब देखो भाई, मैं पहले बता दूं, यहाँ पे ये था मैक्सिमम पावर के लिए RL इक्वल टू RTH। ये किस केस में था, जब मैं इस वाले सोर्स को इस प्रकार से लूंगा, ये VTH, ये RTH, ये RL। अलग अलग बुक में अलग अलग सर्किट्स दिए हैं, किसी में ऐसे दिया है, ऐसे दिया है। तो इस वाले केस में हम क्या लेंगे, RL इक्वल टू RTH। अगर सर्किट ये इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है भाई, ठीक है। फाइनल कंडीशंस में की बात करूंगा, फाइनल कंडीशन से मतलब जब हम सर्किट को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो बहुत सी जगह VTH RTH, तो दोनों में अंतर है। बस यहाँ पे RL की जगह RI वो ले लो, आप मर्जी है आपकी, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो गलत मत समझना, कुछ का ये है कुछ का ये है। अगर ये वाला लोगे सर्किट्स तो ये आएगा, ये वाला लोगे तो ये आएगा, बात एक ही है, ठीक है। तो कहां थे हम, वापस यहीं, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट हो गया आपके पास RTH। स्टेप 2 फॉर VTH। अब VTH के लिए सिंपल सी बात है, मैं लिखवाऊंगा नहीं यहाँ पे, लोड को ओपन करते हैं, फाइंड द वोल्टेज बिटवीन दीज टर्मिनल्स, ठीक है, अक्रॉस टर्मिनल्स, जो हमने सेम थेवेनिन थ्योरम में पढ़ा है। तो इसलिए पहले थेवेनिन थ्योरम जरूर पढ़ लेना, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, आपके पास सर्किट कैसा हो जाएगा, ये इस प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। अभी पूरा एनालिसिस भी करेंगे हम। $90 वोल्ट, तो इसमें तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे ओपन कर देंगे इसको, ठीक है। ये हो गया 3 ओम, ये हो गया आपके पास 6 ओम, ये हो गया आपके पास 3 ओम, और ये यहाँ पे हम निकालेंगे VTH। लोड को ओपन कर दिया, तो अब ओपन है, यहाँ तो वोल्टेज निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो 4 VTH के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल सी बात है, इसमें करंट जाएगी, इधर तो कोई करंट नहीं जाएगी, यह करंट गई यहाँ, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम, ठीक है, दैट विल बी VTH। तो भाई वोल्टेज में 6 ओम अक्रॉस जो निकालूंगा वही तो VTH होगी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, जो वोल्टेज यहाँ वही यहाँ होगी। तो मैं किसी प्रकार से 6 ओम में निकाल लेता हूँ। एक बच्चे सवाल था यहाँ क्यों नहीं निकाल लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे करंट नहीं जा रही, तो आप वोल्टेज नहीं बता सकते हो, और ना करंट ओपन सर्किट हो गया, इसमें जा रही है तो इसमें भी नहीं बता सकते हो आप। तो कहने का मतलब जो वोल्टेज 6 ओम में रहेगी, 6 के पैरेलल में ये है। तो एक बच्चे का सवाल ये भी था कि सर इसका कोई रोल नहीं है, इसका रोल तब होगा ना जब इसमें करंट जाएगी तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, लेकिन इसमें कोई करंट ही नहीं जा रही तो क्या रोल है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे बैटरी लगी हुई होती तो उसका रोल हो जाता, क्योंकि उसमें वोल्टेज थी। चलिए, तो अब सिंपल सी बात, जो वोल्टेज यहाँ वही हम यहाँ निकालेंगे। तो इसमें जाने वाली, पहले मैं करंट निकाल लूं, करंट क्या हो जाएगी भाई, मुझे 6 ओम के अक्रॉस क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए।
तरीका आप कोई सा भी अपनाओ, जो कंफर्टेबल लगता है उससे कर सकते हो आप भाई। तो करंट क्या होगी आपके पास 90 अपॉन के 3 और प्लस के 6, क्योंकि करंट 6 और 3 इसमें आ जाएंगे आपके पास, तो 90 अपॉन के 9, करंट आ गई 10 एम्पियर। तो इसमें कितनी जा रही भाई 10 एम्पियर की करंट जा रही, 10 इसमें जा रही 10 इसमें, तो सिंपल सी बात है VTH इजकल टू क्या हो गया I इंटू 6 ओम, 6 ओम। पता ना 6 ओम क्यों लिया, क्योंकि मुझे वोल्टेज चाहिए 10 गुना 6 60 वोल्ट। तो VTH कितना आ गया आपके पास 60 वोल्ट, 10 इसमें जा रही 30 और 60 90, ठीक है। अभी आ गया आपके पास क्या VTH। स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 वही है, स्टेप 3 वही है, स्टेप 3 सेम। कहना कि सर इसमें तो हमें थेवेनिन थ्योरम आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, बस तभी निकलेगा आपके पास। सर्किट ड्रॉ करो, ठीक है, ये VTH है, ये RTH है और ये RL है। वैल्यू आ गई इसकी, RTH 5 ओम आया, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए 5 ओम होनी चाहिए। VTH कितना है आपके पास 60 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, पहले सवाल का जवाब तो यही हो गया आपके पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ RL। RL तो 5 ओम होना चाहिए, अगर आप MCQ कर रहे हो तो सिंपल सी बात है 5 ओम, लेकिन उसने बोले कैलकुलेट द पावर इंटरनल रेजिस्टेंस RL, ठीक है। तो चलिए अब मुझे लोड में पावर निकालनी है, तो पावर मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ठीक है, तो वो था आपके पास भाई VTH का स्क्वायर अपॉन के 4 RL, यहीं से निकाल सकते हो। VTH कितना है 60 इंटू 60 अपॉन के 4 गुना RL 5, ठीक है। इससे कट रहा है 15, 15 चौका 60 है ना, इससे भी कट रहा है 12, फिर ठीक है 12 पंजे 60, 12 एकम 12 और 6 18, 180 वाट। तो इसमें जो मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी भाई वो कितनी होगी 180 वाट होगी। एक बच्चे का सवाल था यहाँ पे कि सर जरूरी है इसी फॉर्मूले से निकालना, पावर तो हम इससे भी निकाल सकते हो I²R से, तो मर्जी है I²R से भी निकाल सकते हो, लेकिन उसमें करंट निकालनी पड़ेगी, इसलिए है भाई ये। और ये वाला फॉर्मूला केवल ये तभी लगता है, मैं बता दूं, जब आपके पास RL इजकल टू RI हो, कभी औरों में भी लगाने पड़ जाओ, औरों में नहीं लगने का है, ठीक है, उसमें देसी जुगाड़ का ही वो करना पड़ेगा आपको RL। अगर देखो मैं इसकी I निकाल दूं, 5 और 5 10, 10 बटे VTH कितना 60, तो 6 एम्पियर आएगी भाई, मैं निकाल के दिखा रहा हूं, तो 6 का स्क्वायर इंटू RL 5 और 36 गुना 5, ठीक है, 6 पंजे 30 और 5 या 15 और 3, तो तरीका कोई सा भी ले लो आप आएगा, लेकिन इसमें आपको करंट निकालने की जरूरत पड़ रही है। अब इसका फायदा क्या है कि सर हमने फिर ये इतना सब ताम झाम क्यों किया, तो भाई अगर आपको यहां से देखो मैक्सिमम पावर, दैट मीन्स अगर मेरे पास, अब देखो इसका मोटिव समझ लो, अगर मेरे पास RL की वैल्यू 5 ओम होगी तो ही इसमें मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी, तो ही तो होगी, ठीक है। और बाकी की कहां होगी, इसमें इन सब में, अगर इन सब का सम करूं मैं तो टोटल इनमें हो रही होगी। यानी कि मुझे क्या पता चल गया, मेरे पास ये सर्किट है तो मुझे RL की वैल्यू 5 ओम लेनी पड़ेगी, तभी मैं बैटरी से मैक्सिमम पावर लोड को डिलीवर कर सकता हूं। क्लियर है, आई बात समझ में, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। थेवेनिन में इसलिए बदला क्योंकि ये एक वोल्टेज सोर्स की तरह ट्रीट कराना होता है, वोल्टेज सोर्स की तरह आपका थेवेनिन जो सोर्स है, इक्विवेलेंट सर्किट है, वो वोल्टेज सोर्स की तरह ही काम करता है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत अगर होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना भाई कमेंट्स, ठीक है। ये इसका एक उदाहरण था, ऐसे ही हम इसके और उदाहरण देखेंगे, वो पार्ट 2 में देखेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में। तो इस क्लास में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। PDF के लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।